आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। श्रोताओं से अपील है कि वे सतर्क रहें और पूर्ण रूप से टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की दूसरे सत्र की बोर्ड परीक्षाएं 26 अप्रैल से स्कूलों में ही होंगी। निर्वाचन आयोग ने शुरू की मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता मेरा वोट मेरा भविष्य है, ताकत एक वोट की। प्रदेश में एक बार फिर लौटी ठंड, न्यूनतम तापमान फिर जा सकता है 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की दूसरे सत्र की बोर्ड परीक्षाएं 26 अप्रैल से होंगी। बोर्ड की अधिसूचना में कहा गया है कि सभी संबंधित पक्षों के साथ विचार विमर्श और कोविड महामारी की स्थिति पर विचार के बाद 2021-22 के लिए दूसरे सत्र की परीक्षा स्कूल में कराने का फैसला किया गया है। लिखित परीक्षा 26 अप्रैल से शुरू होगी और प्रश्न पत्रों का प्रारूप बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध नमूना प्रश्न पत्रों के अनुरूप ही होगा। विद्यार्थी आवंटित परीक्षा केंद्र पर परीक्षा दे सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से हर वोट के महत्व को समझाने के लिए एक राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता मेरा वोट मेरा भविष्य है, ताकत एक वोट की आयोजित कर रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने आज भोपाल में बताया कि 5 श्रेणियों में होने वाली इस प्रतियोगिता में 3,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का पुरस्कार दिया जाएगा। प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 15 मार्च है। सभी लोगों के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि भारत निर्वाचन आयोग ने वोटर्स के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए, वोटर्स से एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए एक कॉन्टेस्ट डिजाइन किया हुआ है, जो नेशनल वोटर्स डे अभी 25 जनवरी को मनाया गया। 25 जनवरी से स्टार्ट करके ये 15 मार्च तक है और इसके तहत 5 कैटेगरी में, जैसे क्विज है, प्रश्नोत्तरी जिसको हम कह रहे हैं, पोस्टर मेकिंग है, स्लोगन्स है, आपका वीडियो मेकिंग है और सॉन्ग्स है। और इसके लिए पुरस्कार राशि भी रखी है उन्होंने। सरकार ने आकाशवाणी की उर्दू सेवा को बंद करने की खबरों का खंडन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज राज्यसभा में बताया कि आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग उर्दू समाचारों का प्रसारण करता है। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन 15 घंटे से अधिक की अवधि के उर्दू समाचार 32 आकाशवाणी चैनलों से प्रसारित किए जाते हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि आकाशवाणी के 47 चैनलों पर प्रतिदिन करीब 22 घंटे के उर्दू कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेशों से आने वालों के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश इस महीने की 14 तारीख से लागू होंगे। दिशा निर्देशों के अनुसार सिर्फ 2% को हवाई अड्डे पर कोविड परीक्षण से गुजरना होगा। इसके बाद यात्रियों को हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति होगी। दिशा निर्देशों की मुख्य विशेषताओं के बारे में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया है कि नए दिशा निर्देशों के अनुसार यात्रियों को 7 दिन के बजाय 14 दिन क्वारंटीन रहना होगा। उन्होंने कहा है कि 8वें दिन आरटी-पीसीआर परीक्षण करवाने और उसे एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करने की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया गया है। अब समय है आजादी के अमृत महोत्सव पर समाचार एकांश की क्विज प्रतियोगिता में कल पूछे गए प्रश्न के विजेता का नाम बताने का। कल हमने पूछा था, छत्तीसगढ़ मित्र मासिक पत्र के संपादक कौन थे? सही उत्तर है पंडित माधवराव सप्रे। सही उत्तर देने वाले श्रोताओं में से भाग्यशाली विजेता है मंदसौर जिले की विद्या व्यास। सुश्री विद्या व्यास ने अपनी प्रतिक्रिया में प्रादेशिक समाचार एकांश की क्विज प्रतियोगिता को एक सराहनीय पहल बताया। मैं आकाशवाणी की नियमित श्रोता हूँ। मेरा नाम सुनकर मैं धन्य हो गई। इसमें जो प्रश्नोत्तरी पूछी जाती है वो बहुत उपयोगी और लाजवाब होती है। ये मेरे लिए ज्ञानवर्धक ज्ञान बढ़ा रही है। हमेशा मैं इसकी नियमित श्रोता रही हूँ। आकाशवाणी परिवार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश के मौसम का मिजाज पिछले एक सप्ताह से सर्द गर्म हो चला है। दिन में हल्की गर्मी तो रात में सर्दी का एहसास हो रहा था, लेकिन कल रात से एक बार फिर ठंड लौट आई है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिनों में एक बार फिर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ जाएगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार फरवरी माह के अंत तक हल्की ठंड बरकरार रहेगी और तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। आमतौर पर मकर संक्रांति तक ठंड की विदाई मानी जाती है, लेकिन अभी सुबह और शाम को हल्की ठंड महसूस हो रही है। वहीं दोपहर में धूप निकलने के कारण ठंड से राहत है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने छात्रों को सलाह दी है कि चिकित्सा शिक्षा के लिए देश और संस्थान चुनने में समझदारी और विवेक से काम लें। आयोग की ओर से चीन में चिकित्सा शिक्षा के संदर्भ में ये सलाह दी गई है। इससे पहले भारत के विदेश मंत्रालय ने सचेत किया था कि चीन के चिकित्सा विश्वविद्यालय मौजूदा और आगामी शिक्षा सत्रों के लिए एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के आवेदन आमंत्रित कर रहे हैं, जबकि चीन ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर विदेशी छात्रों के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। भारत ने कल रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला के दूसरे मैच में वेस्टइंडीज को 44 रन से हराकर 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। अब कुछ समाचार संक्षेप में। द ग्रेट खली के नाम से मशहूर पेशेवर पहलवान दिलीप सिंह राणा आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल के अधीनस्थ कार्यरत कृषि विज्ञान केंद्र में आज विश्व दलहन दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन ऑनलाइन किया गया। खंडवा जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अहमदपुर खैगांव में पोक्सो एक्ट पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंदसौर में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना पर कल एक जागरूकता शिविर कृषि उपज मंडी दालोदा में आयोजित किया जाएगा। बैतूल जिला मुख्यालय स्थित गंज मंडी में आज 5 कपड़ा दुकानों में आग लगने से काफी क्षति होने की खबर है। देवास में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में ऊर्जा साक्षरता अभियान विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। छतरपुर में जिले से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक 16 फरवरी को संत रविदास जयंती समारोह का आयोजन होगा। सतना में आज महिला एवं बाल विकास विभाग, नगर पालिक निगम और स्मार्ट सिटी के कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। सीहोर की सभी शासकीय माध्यमिक शालाओं की बालिकाओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। गुना जिले में अवैध निर्माण के खिलाफ कदम उठाते हुए 2 मंजिला मकान आज प्रशासन द्वारा तोड़ दिया गया है। बुलेटिन के अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।